Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, class 10th. And today our topic from chapter 1 is about chemical equilibrium state. प्रीवियस जो लेक्चर हमने डिस्कस किया था उसमें हमने बताया था कि जो आपके पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है, वो कैसे इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होते हैं। उसकी बेस के ऊपर हमने दो एग्जांपल्स को डिस्कस किया था, एक हाइड्रोजन आयोडाइड की फॉर्मेशन और दूसरी हमारे पास थी कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन। यानी जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन दोनों इक्वल हो जाते हैं अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, तो उस स्टेज को हम नाम देते हैं कि वो आपके पास क्या इस्टेब्लिश हो चुका है, केमिकल इक्विलिब्रियम। अब हमने प्रॉपरली उस इक्विलिब्रियम को हमने क्या करना है, डिफाइन करना है कि व्हाट इज़ केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड and rate of reverse reaction becomes equal but composition of reaction mixture remains constant is called chemical equilibrium state। यानी जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे बट इन अपोजिट डायरेक्शन, और उनकी जो कंपोजिशन होगी मिक्सचर के अंदर, कंपोजिशन किस चीज़ की, रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट्स की, वो क्या रहेगी, कांस्टेंट। कांस्टेंट का क्या मतलब होगा, सेम रहेगी। तो उस स्टेज को हम नाम देंगे कि वो आपके पास क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेट। अब जो इक्विलिब्रियम स्टेट है उसकी दो पॉसिबिलिटीज़ है। फर्स्ट है आपके पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम और दूसरी है आपके पास डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। व्हेन रिएक्शन सीजेस टू प्रोसीड, सीज का मतलब होता है स्टॉप हो जाना, रुक जाना, कि जब रिएक्शन प्रोसीड होना रुक जाए, नहीं स्टॉप हो जाए, तो फिर उसको नाम देंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक का वर्ड जो निकला है वो स्टॉप होने से निकला है। अब इसकी हमने एग्जाम्पल को देखना है। एग्जाम्पल आपके पास क्या है, अ बिल्डिंग रिमेन्स स्टैंडिंग रेदर देन फॉलिंग डाउन बिकॉज ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट आर बैलेंस्ड। यानी एक बिल्डिंग जो स्टैंड आउट की हुई है हवा के अंदर, वो इस वजह से स्टैंड आउट की हुई है कि उसके ऊपर जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं वो सारी की सारी क्या हो जाती हैं, ज़ीरो। अब ऊपर से भी और नीचे से भी सारी की सारी फोर्सेस क्या हो जाएंगी, ज़ीरो, और जो है वो बिल्डिंग वो क्या हो जाएगी, स्टैंड आउट कर जाएगी। तो ये उसको नाम देंगे हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम का। एक्चुअली ये जो आपके पास फिनोमिना है ना, ये आपके पास फिज़िकल फिनोमिना है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम की। अब डायनामिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट जो हमने ऊपर डिस्कस किया है उसी से सिमिलर है। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक का जो एक्चुअल मीन होता है ना, कंटिन्यू रहना, कोई भी चीज़ रुकना नहीं। और स्टैटिक का मतलब स्टॉप हो जाना, डायनामिक का मतलब कंटिन्यू रहना। तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि जब रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन इक्वल हो जाएंगे, व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन बिकम इक्वल बट इन अपोजिट डायरेक्शन, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन होगी, यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स बनेंगी और प्रोडक्ट से क्या बनेंगी, रिएक्टेंट्स बनेंगे। तो इसी वजह से इनकी जो डायरेक्शन होगी वो एक दूसरे की क्या होगी, अपोजिट होगी। उसको हम नाम देंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम का। अब डायनामिक का मीन मैंने आपको बता दिया, स्टिल कंटिन्यू, यानी रिएक्शन यहाँ पर कंप्लीट हुआ ही नहीं है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, फिर रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स और फिर प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट। अब हमने इस इक्विलिब्रियम को हमने ग्राफ की मदद से एक्सप्लेन करना है थोड़ा। और ये ग्राफ आपको नज़र आ रहा होगा, एक्स एक्सिस पे हमने लिया टाइम, और टाइम की जो यूनिट है वो है मिनट्स, और वाई एक्सिस पे हमने किस चीज़ को लिया, रेट ऑफ रिएक्शन को। तो रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर हमने देखना है कि कैसे इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो रहा है, ठीक है। तो ये आपको ऊपर जो ये वाली कर्व नज़र आ रही है दैट इज़ फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, और जो नीचे से कर्व ऊपर की तरफ जाती दिखाई दे रही है वो आपके पास क्या है, रिवर्स रिएक्शन की। और फिर एक पॉइंट पर जाकर ये मिल चुके हैं और इसी पॉइंट को हमने नाम दिया है किसका, इक्विलिब्रियम स्टेज का। अब इक्विलिब्रियम स्टेज को हमने देखना है कि ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन ऊपर वाली कर्व आ रही है इसका क्या मतलब है। इनिशियल स्टेज, यानी यहाँ से अगर हम शुरू करें तो ये ज़ीरो पॉइंट है, ठीक है। इस ज़ीरो पॉइंट पे ये टाइम आगे कुछ भी मिनट हो सकते हैं, 10 से लेके अप टू 100 तक हो सकता है, ठीक है। तो इनिशियल स्टेज पे क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा, बहुत ज़्यादा फास्ट होगा। यानी ऊपर देखिए, ये यहाँ पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा है और ये ऐसे ऐसे कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है। तो इसका मतलब इनिशियल पॉइंट पे फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा होगा और रिवर्स रिएक्शन नेग्लिजिबल, क्योंकि ज़ीरो पर है ना, तो अभी प्रोडक्ट बनना शुरू ही नहीं हुई। तो रिवर्स रिएक्शन क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल। अब आहिस्ता आहिस्ता यानी ग्रेजुअली क्या होना शुरू हो जाएगा, फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम डिक्रीजेस, या फिर आप कह सकते हैं स्लो डाउन,
और जो रिवर्स रिएक्शन है वो क्या होना जाएगा, स्पीड अप शुरू होना जाएगा। और एक पॉइंट आएगा इवेंचुअली जब रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, तो इसको हम नाम देंगे इक्विलिब्रियम स्टेट का या फिर डायनामिक इक्विलिब्रियम का। क्लियर। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, इस ग्राफ को भी एक एग्जांपल से थोड़ा एक्सप्लेन करना है, और वो एग्जांपल हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड की एग्जांपल। अब इस केस के अंदर होगा क्या, फॉरवर्ड रिएक्शन की हम बात कर लेते हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन और आयोडीन इन दोनों ने मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड की क्या की, फॉर्मेशन की। और फिर रिवर्स रिएक्शन में क्या होगा, हाइड्रोजन आयोडाइड डिकम्पोज होकर किसके अंदर चेंज हो जाएगा, हाइड्रोजन और आयोडीन में। अब बिगिनिंग की बात करेंगे, यानी जैसे रिएक्शन स्टार्ट होगा तो रिएक्टेंस की कंसनट्रेशन क्या होगी, हायर। और जब रिएक्टेंस की कंसनट्रेशन हायर है, it means rate of forward reaction is fast than rate of reverse reaction, क्योंकि कंसनट्रेशन रिएक्टेंट्स की ज़्यादा है, यानी हाइड्रोजन और आयोडीन की क्वांटिटी शुरू में क्या हो जाएगी, ज़्यादा। और जब इनकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो फिर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी क्या होगा, फास्ट होगा। और इसी तरह जो अब जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होना शुरू हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं ग्रेजुअली जो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा वो आपके पास क्या होना शुरू हो जाएगा, डिक्रीज़। और जो रिवर्स रिएक्शन है वो क्या होना शुरू हो जाएगा, इंक्रीज़। यानी आप कह सकते हैं कि प्रोडक्ट्स जो आपके पास बनना शुरू हो जाएंगी ज़्यादा, और रिएक्टेंट्स की क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम होना शुरू हो जाएगी। और अल्टीमेटली क्या होगा, एक पॉइंट आएगा कि जब इन दोनों की क्वांटिटी यानी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, तो उस पॉइंट को हम नाम देंगे किस चीज़ का, इक्विलिब्रियम स्टेट का। अब हम अगर क्वांटिटीज़ की बात करें इक्विलिब्रियम स्टेज के ऊपर, यानी हम बार बार बात कर रहे हैं रिएक्टेंट्स की क्वांटिटी कम हो जाएगी या प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी कम हो जाएगी, तो इक्विलिब्रियम पर जाकर क्या होगा कि तीनों की क्वांटिटी क्या हो जाएगी, सेम। तीनों से मुराद हाइड्रोजन की, आयोडीन की और हाइड्रोजन आयोडाइड की, इन तीनों की क्वांटिटी क्या हो जाएंगी, सेम यानी इक्वल। और फिर एंड पॉइंट पे हमने बताना है कि हाइड्रोजन और आयोडीन और हाइड्रोजन आयोडाइड इनका रिएक्शन रिवर्सिबल है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, रिएक्टेंट्स आर इक्वल टू द प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स आर इक्वल टू द प्रोडक्ट्स का मतलब कि इनकी कंसनट्रेशन, रिएक्टेंट्स की कंसनट्रेशन प्रोडक्ट्स की कंसनट्रेशन की क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। बिकॉज एट द स्टार्ट यानी इन द बिगिनिंग जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होगा तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है, इंक्रीज़। क्योंकि उस टाइम पर ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्टेंट्स होते हैं ना, अभी प्रोडक्ट्स बनना शुरू नहीं होते। दैट्स वाई रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन विल बी नेग्लिजिबल। और नेग्लिजिबल का मतलब क्या है कि अभी प्रोडक्ट्स बनना शुरू होंगी विद द पैसेज ऑफ टाइम। अगर हम ऊपर ग्राफ को देखें, ये आपके पास यहाँ पे टाइम आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। जैसे जैसे यहाँ पे टाइम क्या होता जाएगा, वो गुजरता जाएगा, तो प्रोडक्ट्स बनना क्या हो जाएंगी, शुरू हो जाएंगी। जब प्रोडक्ट्स बनना शुरू हो जाएंगी तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन विल इंक्रीज एंड रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल डिक्रीज। इसी तरह ये एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर होंगे। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन होगी और प्रोडक्ट्स से रिएक्टेंट्स की फॉर्मेशन होगी। और इवेंचुअली एक टाइम आएगा कि जब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों की क्वांटिटी क्या हो जाएगी, सेम यानी इक्वल हो जाएगी। और उस पॉइंट को आप नाम देंगे केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट का। और कंसंट्रेशंस की अगर हम बात करेंगे तो फिर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों की कंसंट्रेशन क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। यानी इस रिएक्शन की अगर हम बात करें इक्विलिब्रियम स्टेज के ऊपर, हाइड्रोजन आयोडीन और हाइड्रोजन आयोडाइड तीनों की क्वांटिटी क्या होगी, इक्वल होगी।